श्रावण महीने के इस पवित्र बेला में हम सभी श्रवण के माध्यम से अनंत समय की जो अतृप्त प्यास है उसको बुझाने के लिए हम लोग भगवत कथा यानी अपने आत्मा का वृत्तांत श्रवण कर रहे हैं। और आत्मा के वृत्तांत में श्री परमधाम की चर्चा, परमधाम से फिर जब इस संसार में आने का कारण बना, वह जो महाकारण है उसके अंतर्गत परमधाम में ब्रह्म सृष्टि और अक्षराते धामधनी प्रियतम के साथ संवाद, उसके बाद में ब्रज की संक्षिप्त लीलाएं, रास की संक्षिप्त लीलाएं, फिर जागनी ब्रह्मांड में खेल देखने की चाहत को पूरी करने के लिए ब्रह्म सृष्टियों का आगमन, और उसके पश्चात साक्षात श्री श्यामा जी महारानी जो इस जगत पर मरुभूमि उमरकोट में अत्यंत पवित्र वैष्णव के घर में मतु मेहता और कुंवरबाई के घर में पधारे हुए हमारे परम आराध्य अनंत श्री विभूषित धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के इतिहास में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इतिहास का अर्थ ही यही है, खाली कपोल कल्पित कल्पना को इतिहास नहीं कहते हैं। इतिहास का संस्कृत में अर्थ होता है इति माने जो बीत गए हैं, निश्चित रूप से आशा था। इतिहास जो बीते हुए इतिहास का हम पुनर्अवलोकन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा इतिहास नहीं जो कोरी कल्पना मात्र हो, नहीं, जो वास्तव में था और जिसके द्वारा आने वाले समाज को एक नई दिशा प्राप्त हो सकती है, ऐसे वृत्तांत को इतिहास कहते हैं। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज बचपन से ही कहते हैं होनहार बिरवान के होते हैं चिकने पात। जंगलों में जो वृक्ष वगैरह होते हैं उनमें जो पत्ते होते हैं, उन पत्तों को देख कर के लोग बोलते हैं कि ये होनहार वृक्ष है। तो जन्म से ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय में कहा, हे अर्जुन, तुम अभिजात सात्विक लक्षण से युक्त हो, यानी जन्मजात तुम सात्विक लक्षण से युक्त हो। श्री देवचंद्र जी महाराज श्री परमधाम की साक्षात सुंदरबाई सखी हैं। श्यामा जी महारानी के पूर्ण आवेश लेकर के यहाँ आई हुई हैं और अत्यंत पवित्र कुल वैष्णव कुल में जन्मे हुए हैं, और इसलिए बचपन से ही उनका लगाव धर्म की खोजी के लिए, अपनी आत्म जिज्ञासा के लिए। जब वय वर्ष 11 तब मन उपज विचार, मैं कौन कहाँ ते आइया कहाँ मेरो भरतार। मैं कौन हूँ। कोई भी गांव में संत महात्मा आते हैं, उनके पास पहुँच जाते हैं, छोटा सा नन्हा सा शिशु, लेकिन बड़ा उज्जवल मस्तिष्क वाला शिशु, और जाते ही दंडवत प्रणाम महात्माओं को करना, सहज ही आशीर्वाद से महात्माओं का वरद हस्त उठ जाता। फिर बैठ करके उनके साथ संगत करते, और जब महात्मा पूछते बोलो बेटा क्या है, तो महात्माओं को अपनी मीठी वाणी में बोलते कि मैं कौन, महाराज मुझे ये जानने की जिज्ञासा लगी हुई है कि मैं कौन हूँ। कहाँ ते आइया,
ये संसार असार है, क्षणभंगुर है, तो मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मेरो भरतार। मेरा कोई मालिक अवश्य होगा, मेरा स्वामी कोई होगा, वो कौन है मेरा स्वामी। तो वहाँ आने वाले महात्मा आश्चर्यचकित होते कि यह इतनी छोटी सी उम्र में इसके भीतर जो अध्यात्म के प्रति रुचि है, इसके भीतर अध्यात्म के प्रति जो रुझान है, इसके भीतर जो आत्मा है, इतनी पवित्र आत्मा है, इसका मन बड़ा बड़ा विशुद्ध है। तो अध्यात्म के संदर्भ में आने वाले महात्मा गण जो जानते थे वो कह देते थे, लेकिन इतनी बातों से देवचंद्र जी की बहुत अतृप्त जिज्ञासा शांत नहीं होती थी। इसीलिए वे भाग करके कच्छ में आए। और कल हम लोगों ने सुन लिया, रास्ते में साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा सिपाही के भेष में आते हैं और आकर के दर्शन देते हैं। श्री देवचंद्र जी महाराज के साधना काल में 3 बार दर्शन हुए हैं। सिद्धावस्था में वो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा स्वरूप हो गए थे। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्माकार चित्तवृत्ति हो गई थी उनकी। इसलिए सिद्ध काल में उन्हें कितने बार दर्शन हुए इसकी कोई गणना नहीं, क्योंकि जब भी वो बैठते वो परमात्मा के साथ बातें कर सकते थे। स्वयं परमात्मा, क्योंकि उन्हें अपने आप को डिस्कवर कर लिया था, उन्होंने अपने आप को उद्घाटित कर लिया था। संपूर्ण संसार के जो माइक प्रश्न हैं, संसार के जो अध्यात्म के प्रश्न हैं, वो संपूर्ण अध्यात्म के प्रश्नों को चीर करके उनकी जो अतीन्द्रिय शक्ति थी वह उस पार पहुंच चुकी थी। अब क्या प्राप्त करना, क्या दर्शन करना, यहाँ वो टीके नहीं थे। अब वो साक्षात दर्शन स्वरूप हो गए थे। किंतु साधना काल में उन्हें 3 बार दर्शन हुए हैं। लेकिन तीनों बार के जो दर्शन हैं, उन दर्शनों की अलग अलग मान्यता है। जैसे प्रथम दर्शन में उन्हें डर लग रहा है। अगर मान लो डर लगते हुए उस समय वो दूसरे किसी आकृति में आते, और अभी सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो अत्यंत ज्ञान भी प्रदीप्त नहीं है, ज्ञान से प्रबुद्ध नहीं है। इसलिए जो स्वरूप की उनको जरूरत थी, उन्हें रक्षक की जरूरत थी, ढांढस बनाने की जरूरत थी, उन्हें उस लंबी यात्रा को पार कराने वाला कोई अज्ञात का साथी चाहिए था। इसलिए परमात्मा सिपाही के वेश में आए। अगर आप भक्तमाल के श्री वृंदावन के ग्रंथ में देखेंगे, भक्तमाल का ग्रंथ है जिसमें सैकड़ों भक्तों की, उसमें दिव्य चरित्रों का संग्रह है, सैकड़ों भक्तों के दिव्य चरित्रों का संग्रह है। और भी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें भक्तों के दिव्य चरित्र हैं। हमने देखा है कि परमात्मा, उनके द्वारा आराधित भगवान अलग अलग रूपों में भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। किस रूप में भक्त की जरूरत होती है, उस रूप में भगवान आते हैं, दर्शन देते हैं, और उसकी समस्याओं का समाधान करते हुए संसार को एक देशना देते हुए जाते हैं कि ऐ भक्तों, प्रेम से पुकार करोगे तो मैं दूर नहीं हूं, मैं तुम्हारे सामने ही हूं। किसी कवि ने कहा, कहीं न उसको ढूंढतूं कर ले ए विश्वास, प्रेम बिंदु को देख कर प्रभु आ जाते हैं पास। प्रेम बिंदु को देख करके प्रभु बिल्कुल पास में आ जाते हैं।
द्रौपदी जब नग्न कराई जा रही थी, पुकार किया हे द्वारकानाथ करके, प्रभु आए और आज नए अवतार में पधारे साड़ी के रूप में, और द्रौपदी के शरीर को प्रभु ने मर्यादा से ढक दिया। जब बाद में द्रौपदी ने पूछा, प्रभु आप विलंब से आए, भगवान ने कहा कि मैं तो बहुत जल्दी आ रहा था, लेकिन तूने पुकारा कैसे मुझे? तुमने मुझे कहा द्वारकाधीश, तुम्हारे आत्मा में भी तो मैं बैठता हूं। तुमने द्वारकाधीश कहा तो मुझे द्वारका जा करके फिर वहां से लौटना पड़ा। लेकिन आपने देखा, ज्यों ही द्रौपदी के आर्तनाद पुकार को सुना, द्रौपदी के पास में प्रभु आ गए। तो इस प्रकार से साड़ी के रूप में आए। आज भगवान ने एक साड़ी का स्वरूप धारण किया। इसलिए नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। तो कहने का मतलब परमात्मा ने अनेकों बार अनेक अनेक रूपों में दर्शन दिए हैं। भक्त की वांछा क्या है? भक्त वांछा कल्पतरु, भगवान का एक नाम जो वृंदावन में गाया जाता है, भक्त वांछा कल्पतरु। भक्त जो वांछना करता है, भक्त जो इच्छा करता है, भक्त की जो चाहत है, उसके कल्पतरु के समान है भगवान श्री कृष्ण। तो आज देवचंद्र जी महाराज को सिपाही के वेश में दर्शन दिया। तो इससे क्या हो गया कि देवचंद्र जी के हृदय में परिपूर्ण रूप से ठोस प्रकार से ये भाव बन गया कि मेरे परमात्मा मेरे साथ है। यानी मैं किसी भी विपत्ति में अगर होऊंगा तो उस विपत्ति में मेरे परमात्मा मुझे उभारने के लिए, मुझे विपत्तियों से पार तारने के लिए मेरे परमात्मा आएंगे। पुराने जमाने में भजन गाते थे, ऐ विपद पड़े प्राणी, अगर विपत्ति में आप हो तो परमात्मा को याद करो। और सिपाही भेष में होने पर भी दाढ़ी उनकी थी, थोड़ा भेष विचित्र सा था, लेकिन इतना सुंदर और उज्जवल भेष था। देखिए, लालदास जी महाराज ने बहुत सारी बातों को सूत्रात्मक ढंग से वर्णन करके छोड़ दिया है। उसका कारण क्या है? लालदास जी महाराज महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज उनको छोड़ करके चले गए तो अत्यंत विरह से व्यथित उनका हृदय था। उन्हें एक क्षण मात्र भी प्राण रखना नहीं था, लेकिन सदगुरु महाराज की आज्ञा थी, बीतक यानी श्री परमधाम की लीला, श्री देवचंद्र जी सदगुरु महाराज की लीला, हमने क्या किया, और फिर ब्रह्म सृष्टियों के खेल में आगमन और पुनः परमधाम के लिए प्रत्यावर्तन, इस बात को उल्लेख करके मात्र आना। तो इसलिए लालदास जी महाराज लिखते जरूर थे, लेकिन चित्त वृत्ति प्राणनाथ जी के श्री चरणों में चित्त की वृत्तियां थी। उन्हें लगता था कब पूरा करूं और कब संसार छोड़ के निकल जाऊं। देखिए ना, इन ब्रह्म सृष्टियों में और हम में फर्क क्या है। हम लोग किसी भी प्रकार से संसार को छोड़ना नहीं चाहते हैं। दवाएं खा करके हो, इंजेक्शन लगा करके हो, हॉस्पिटलों में रह करके हो, अपने आप को लॉकडाउन करके हो, कैसे भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ष संसार में गुजारना चाहते हैं। लेकिन एक विरही आत्मा, विरह से जो झुलसी हुई जो आत्माएं हैं, वो रहना नहीं चाहती, बस क्षण मात्र में अपने प्राणों को परित्याग करना चाहती हैं। इसलिए लालदास जी महाराज ने जो कुछ भी लिखा सूत्रात्मक ढंग से लिखा, फिर वृत्तांत मुक्तावली और करुणा सखी के द्वारा समकालीन, लगभग समकालीन ग्रंथ हैं। और उसके बाद में जितने भी ग्रंथ लिखे तो सूत्र को अपने अनुभव से, शास्त्र के अनुभव से,
और अच्छी साधना के प्रणिधान के द्वारा फिर लालदास जी के सूत्रात्मक भावों को संतों ने उजागर किया है। इसलिए स्नेह सखी जी महाराज ने लीला रस सागर में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है इस सिपाही का। यद्यपि सिपाही का भेष था, लंबी दाढ़ी थी, लेकिन उज्जवल स्वरूप था, यानी स्वरूप इतना जगमगा रहा था, तो देवचंद्र जी महाराज के हृदय में यह स्वरूप अंकित हो गया था। इसलिए यह जो दर्शन है, ये दर्शन क्या है? भक्तों के चित्त में अध्यात्म के प्रति, आत्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति अटूट और अमिट विश्वास के लिए यह स्वरूप है। देखिए, हम कभी भी अगर सच्चे मन से भक्ति में लगें, सच्चे भाव से भक्ति में लगें, मैं जो शब्दों को प्रयोग कर रहा हूं ध्यान देना, सच्चे मन से, हम ऐसा नहीं कि कच्चे मन से करते हों, लेकिन कभी कभी क्या है कि हम परमात्मा की भक्ति को, परमात्मा की भक्ति के साथ संबंधित जैसे सेवा पूजा, मंत्र जाप, तारतम वाणी का पाठ, वितक का श्रवण, सत्संग का श्रवण, संत महात्माओं के दर्शन के लिए जाना, और जब कभी भक्ति के समय में कुछ देने का समय आ जाए तो देना, इन सब चीज़ों में हम बहुत सोच विचार करते हैं। जैसे सेवा पूजा करना हो तो अगर समय पर्याप्त नहीं है तो जल्दी जल्दी सेवा पूजा पूरी करना। तारतम मंत्र जाप करना हो तो अभी हमने तारतम जाप करना शुरू नहीं किया, शरीर में 25 जगह खुजली होने लग जाती है, और हमारे भीतर से एक वो जो डेविल है, वो जो शैतान है, वो जल्दी पूरा करो कहने लगता है। तारतम वाणी पाठ करते हैं, नींद आने लग जाती है। वितक कथा श्रवण करते हैं, नींद आने लग जाती है। तो कहने का मतलब ये सब जो बातें हो रही हैं, इनमें इस सबसे बड़ी बात क्या है कि इन चीज़ों के प्रति आस्था तो है, विश्वास तो है, श्रद्धा तो है, लेकिन प्रीति कम है, प्रेम कम है। प्रेम कम है कहने का आप भाव को दूसरी बात न समझें। अगर प्रेम न होता तो हम सुनते क्यों, कहते क्यों? लेकिन जो वास्तविक प्रेम होना चाहिए, जो असली प्रेम होना चाहिए, शायद हम उस असली प्रेम से वंचित हैं। तो इसलिए परमात्मा जो भक्ति के क्षेत्र में अगर असल भाव से, सही भाव से, पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरी तटस्थता के साथ में अगर हम भक्ति के किसी भी पंथ को चयन करके अगर लगते हैं, तो 15 दिन में, महीने दिन में, कुछ और अंतराल के बाद में हमारे भीतर एक सुकून महसूस होने लगती है। कुछ ऐसी प्रतीति होने लग जाएगी, कुछ ऐसा अनुभव होने लग जाएगा जिससे हमारे भीतर एक दृढ़ विश्वास आने लग जाएगा। देखिए, भागवत के प्रथम स्कंद में नारद जी की कथा आती है। मैं बहुत कथाओं को लंबी नहीं कहूँगा। नारद जी पूर्व जन्म में अत्यंत छोटे बालक हैं। चतुर्मास में आए हुए अपने जो मालिक है उसके घर में चतुर्मास में आए हुए संतों के साथ में रहते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग श्रवण करते हैं। संतों ने देखा छोटी उम्र होते हुए भी इसमें पर्याप्त भक्ति के प्रति आस्था और श्रद्धा विश्वास है, तो मंत्र दान दे दिया। जब माँ मर गई तो मालिक का घर छोड़ करके निकल गए। उम्र बहुत छोटी है। निकले हुए समय में एक पीपल के वृक्ष के नीचे तालाब के तट पर ध्यान करते हैं। ध्यान करते समय कुछ समय के लिए परमात्मा का दर्शन हृदय में होता है। परमात्मा का एक हृदय में अलौकिक एक अद्भुत छटा प्रकट हो जाती है। एक जलवा हृदय में बिखर जाती है। हृदय एक आनंद की अपरंपार असीम आनंद से हृदय भाव विभोर हो गया। लेकिन इमीडिएटली, तुरंत
वह जो जलवा बिखरने वाला जो परमात्मा का सच्चिदानंदमय स्वरूप उस बालक के हृदय में प्रकट हो गया, वो अंतर्ध्यान हो गया। बिलखते हुए, रोते हुए, चीखते चिल्लाते हुए उस जंगल में जब अरण्य रोदन किया उन्होंने, तब आकाशवाणी हुई, हे नारद, हे बालक, तुम्हें अभी इतने ही दर्शन होंगे। अब तुम्हारा ये जन्म पूरा हो जाएगा थोड़े से दिनों में, फिर अगली बार तुम्हें मैं ऐसा जन्म दूंगा, फिर अभंग रूप से तुम मेरे साथ रहोगे, यानी मेरे से तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकेगा। तुम्हें शरीर भी मैं अखंड दूंगा और तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। तब बालक ने जिज्ञासा प्रकट की, तो फिर ये बहुत ही थोड़े समय के लिए, किंचित मात्र के लिए, जैसे आकाश में बिजली कौंध जाती है, इतनी देर के लिए आपने दर्शन क्यों दिया? तो संत महात्मा इस कथा को उजागर करते हैं। यह बालक है, कहीं आने वाले संसार में माया के कारण इसके चित्त वृत्ति में कोई नई बात, कोई नया संसार अपना रस प्रक्षेप करे, इससे पहले भगवान ने अपने स्वरूप रस का जो परम माधुर्य है इसका आस्वादन कराया। और एक बार श्याम सुंदर के, कृष्ण कन्हैया के, मुरली मनोहर के उस परम दिव्य स्वरूप की झांकी प्राप्त हो गई। अब संसार की कोई ताकत नहीं है उस हृदय में परमात्मा के स्वरूप को देखने पर जो परम आनंद की अनुभूति हुई है। अब यह अनुभूति, यह आनंद, यह उत्साह, यह जलवा, यह जलसा, ये मस्ती अब दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती है। इसलिए ये पहला जो दर्शन है, ये प्रतीति दर्शन है। ये यानी बस ऐसे चखा दिया ताकि कोई रस इस ब्रह्म रस को छिन्न भिन्न न कर सके। आइए दूसरे दर्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। हरिदास जी के साथ संगत हो गया, माता पिता रहने के लिए आ गए और भुजनगर में, आज भी भुजनगर है, भुजनगर में जब धरती कंप यानी भूचाल आया था, अर्थक्वेक हुआ था, इस भुजनगर में बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग मृत्यु को प्राप्त हुए थे। हम तो वहाँ सेवा में थे, इसलिए मुझे पता, बहुत ज़्यादा भयंकर विकट अवस्था, इतने लोग मरे हुए थे, जलाने वाले लोग नहीं मिलते, इतने लोग मर गए थे। बहुत समय तक जब वो खंडहरों को, टूटे फूटे खंडहरों को निकालते थे, तो महीनों दिन के बाद में भी मरे हुए आदमियों का शरीर सब मिलता था। लेकिन आज अगर भुजनगर आप जाएंगे, आप कल्पना नहीं कर सकेंगे। इस प्रकृति के तांडव के पश्चात आज का जो भुजनगर है, आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि भारत में इतना सुंदर शहर हो सकता है क्या। बहुत ही सुंदर शहर बना दिया। तो भुजनगर में आज भी श्रीदेव चंद्र जी महाराज जहाँ रहे थे, हरिदास जी की जो जगह थी, वह छोटी सी जगह है, लेकिन प्रणामी धर्म की एक बहुत विडंबना ये है, हम लोगों की एक विडंबना है, ऐतिहासिक स्थानों को हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया है। वैसे जरूरी है, हमारे जो 3 बड़े बड़े तीर्थ हैं, श्री 5 नौतनपुरी धाम, श्री 5 महामंगलपुरी धाम और श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम, जहाँ पर इन तीनों संस्थानों को मिल करके इन तीनों संस्थाओं में जो अपरंपार धनराशि है, इसके द्वारा ऐतिहासिक संस्थानों को पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार करना चाहिए। लेकिन इन स्थानों के प्रति पूरे प्रणामी आलम के सबसे ऊंचे स्तर से लेकर के सामान्य सुंदर सात तक इन संस्थानों के प्रति विरक्त हैं। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं। अन्य संप्रदायों में आप देखिए,
स्वामीनारायण संप्रदाय हैं, कबीर संप्रदाय हैं, ऐसे बहुत सारे संप्रदाय हैं। उन संप्रदायों के पूर्वजों ने कहीं पर जाकर के अपने चरण रख दिए थे। इतिहास के पन्नों पर वो स्थान था, लेकिन बहुत काल के अंतराल में जब उनको पता लगा तो वहाँ पर करोड़ों करोड़ों रुपया लगा करके उस स्थान को इतना बढ़िया सा बनाते हैं उस स्थान को, क्योंकि ऐतिहासिक स्थान है। भुजनगर के सुंदर साथ बहुत इच्छा करते हैं कि यहाँ एक विशाल संस्थान बने, किंतु न जाने राज्य की क्यों इच्छा नहीं है, क्यों हो नहीं पाता है, क्योंकि यह सब का सब श्री 5 नौतनपुरी धाम का जागनी क्षेत्र है। वैसे तो पूरा प्रणामी आलम ही नौतनपुरी धाम का जागनी क्षेत्र है, लेकिन विशेष रूप से ये जो एरिया है पूरा सौराष्ट्र और कच्छ जो है, पूरा कच्छ और सौराष्ट्र, यहाँ का मुख्य गुरुस्थान है श्री 5 नौतनपुरी धाम। तो अगर इन संस्थानों को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित संस्थानों के परमाचार्य अगर तैयार हो जाएं, तो पूरा प्रणामी आलम उनके साथ खड़ा होकर के इन संस्थानों के जीर्णोद्धार के लिए काम कर सकते हैं। आज आप भुजनगर जाइए, आपको रोना आ जाएगा, क्योंकि आज आपके घर 3-3, 4-4 मंजिल के गगनचुंबी महल हो गए हैं। आज हम लोगों के जो मंदिर हैं, छोटे छोटे मंदिर, आलीशान मंदिर हो गए हैं। बड़ी बड़ी सेवाओं की यहाँ पर बातें की जाती हैं। इतना पैसा, प्राय जो पुराने संस्थान हैं वहाँ पर इतनी संपदा है, लेकिन इन संस्थानों को आप देखेंगे आश्चर्यचकित आप होंगे। कुछ तो सरकारी कारण ऐसे हैं, कुछ हमारी अनदेखी बातें हैं, बहुत कुछ है। लेकिन निस्संदेह जैसे नेपाल में 250-300 साल पुरानी संस्थाएं हैं, परमहंस दयालदास जी महाराज बलखू कहीं हैं वहाँ पर, मतलब इन संस्थानों में ध्यान रख करके इन संस्थानों का जीर्णोद्धार करना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। और इसको जीर्णोद्धार करने के लिए संबंधित निकाय से आगे बढ़ें तो भद्रावतीपुरी धाम परमहंस पीठ हमेशा सहयोग के लिए तैयार है। भुजनगर में श्री देवचंद्र जी महाराज आए हैं, पिताजी आए हैं, काफ़ी बातें कल हो चुकी हैं। श्री देवचंद्र जी महाराज सेवा करते हैं। देखिए, 2 व्यक्तियों को बिल्कुल नींद नहीं आती है, एक विषयी और एक परमात्मा का प्रेमी। परमात्मा के प्रेमियों को भी नींद नहीं आती है, थोड़े से समय में जाग जाते। इसलिए तो गीता में भगवान ने कहा, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जिस निशा में, जिस रात्रि में संसार के लोग या तो विषय वासना में प्रवृत्त होते हैं या तो घोर निद्रा में, अरे 8 घंटा तो सोना ही चाहिए करके घोर निद्रा में शयन करते हैं, संयमी, साधक, उपासक, नियमी, व्रती उस घोर रात्रि में उठ करके हाथ में माला लेकर के भजन में लग जाते हैं। शांत एकांत होता है और भजन में प्रवृत्त होते हैं। देवचंद्र जी महाराज खूब सेवा करते हैं। उत आए श्री देवचंद्र जी हते जहाँ हरिदास, किन्हीं भेंट बनाय के हृदय भयो उदास। थे ए राधा बल्लभी सखी भाव सुहाए, आत्म सुध सेवन करत बंके बिहारी ध्याये। हरिदास जी महाराज, देखिए ये जो भाव यहाँ है राधा वल्लभ संपर्क, इसमें थोड़ा सा इसको क्लियर करना पड़ेगा। श्री वृंदावन धाम में संप्रदायों के अंतर्गत भगवान के दिव्य मंदिर हैं। जैसे हरिदास जी महाराज का जो मंदिर है वो बांके बिहारी मंदिर है,
और हित हरिवंश जी महाराज का जो मंदिर है वो बांके बिहारी मंदिर के बिल्कुल नज़दीक में। हम लोग जब वृंदावन रहते थे तो नियम था ये दर्शन किया, फिर उधर चले गए गलियों में होते हुए। तो हित हरिवंश जी के द्वारा साधित भगवान का मंदिर थोड़ा सा और दूर में है। तो हित हरिवंश राधा वल्लभ जो संप्रदाय है वो हित हरिवंश जी का संप्रदाय। हित हरिवंश जी एक महान भक्त हुए कृष्ण के। लगभग विक्रम संवत 1559 में इनका जन्म हुआ है। और इन्होंने जैसे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को परमात्मा कृष्ण के दर्शन श्री यमुना जी की कृपा से हुई, इसलिए श्रीनाथ जी के उपासक जो वल्लभ संप्रदाय है उसमें श्री यमुना जी की मान्यता बहुत है। इसलिए बात बात में वो कहते हैं श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, ऐसा। लेकिन राधा वल्लभी जो संप्रदाय है वो उन्हें श्री राधा जी के द्वारा कृष्ण प्राप्त हुए हैं। इसलिए हित हरिवंश जी महाराज श्री राधा जी के बड़े उपासक हैं, इसलिए इसका नाम है राधा वल्लभ। कृष्ण तो हैं लेकिन कृष्ण कौन? राधा वल्लभ हैं। तो यहाँ आए और यहाँ आने पर अब माता पिता के साथ रहते हैं, और माता पिता के साथ रहने से अब यहाँ रहते हुए खूब सेवा करते हैं। पहले तो इतनी सेवा इन्होंने की, शुरुआत में जब नाम दीक्षा प्राप्त नहीं हुई थी मंदिर की तमाम सेवा ये करते थे। इनकी बहुत ज़्यादा सेवा देख देख के तब देवचंद्र जी को भी बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि हरिदास जी बांके बिहारी की सेवा करते थे और बाल मुकुंद की सेवा करते थे, लेकिन सेवा इतने तन्मय होके करते थे तो वह कंपैरिजन करते थे। वो जो पहले कच्छ में घूमते हुए पंडित ने कहा था कि तुम सेवा करोगे तो भगवान मिलेंगे, बहुत सेवा करने के बाद में उन्होंने पूछा कि अच्छा अगर सेवा करने से परमात्मा मिलते हैं, यदि सेवा करने से परमात्मा मिलते हैं तो बहुत सेवा करने के बाद में फिर उन्होंने पूछा आपको परमात्मा कितने बार मिले हैं? तो उन्होंने बहुत भावपूर्वक ढंग से जवाब दिया था, हे देवचंद्र, हम परमात्मा प्राप्ति के लिए भजन नहीं करते हैं, हम तो अपना रोजगार चलाने के लिए, अपने व्यवसाय चलाने के लिए, अपने पापी पेट को भरने के लिए, संपत्ति पैसा कमाने के लिए हम भक्ति करते हैं। छोड़ करके चले आए। यहाँ जो देख रहे हैं दोनों को वो कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने पर उनको क्या लगता है कि हरिदास जी इतने तन्मय होकर सेवा करते हैं। कारण क्या था? हरिदास जी पहले भुजनगर के राजा के सेवक थे, बड़े अच्छे पद में वो नियुक्त थे। फिर ये किसी कारणवश वृंदावन चले गए। वृंदावन में इन्हें राधा वल्लभी संप्रदाय के जो आचार्य थे उनके साथ संपर्क हुआ और वहाँ से कृष्ण भक्ति से सनाथित होकर के दीक्षित होकर आए। उन्हें पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी, इसलिए सेवक उनके साथ काफ़ी रहते थे। बासन बर्तनों को धोने वाले, पानी निकालने वाले, हवेली बहुत बड़ी थी उसको साफ करने वाले, घर परिवार में सेवा, मतलब बहुत अच्छे ढंग से बादशाही ढंग से रहते थे, लेकिन परमात्मा की सेवा खुद करते थे। इसलिए जिस ढंग से वो सेवा करते थे देवचंद्र जी महाराज को लगा कि नहीं, इनकी सेवा को देखते हुए, और सेवा का भाव क्या था, ये जो संप्रदाय इसमें सखी भाव प्रमुख है। सखी भाव भजिए भरतार, बहुत ज्यादा सखी भाव का इसमें भाव रखा हुआ है। इसलिए पूरी तरह से हरिदास जी सवेरे स्नान करके तैयार होकर के अपने आप को मैं श्री वृंदावन धाम की एक गोपी सखी हूँ, कृष्ण की प्रेयसी हूँ, ऐसा मान करके राधा भाव से संयुक्त होकर के श्री कृष्ण की सेवा करते थे। इसलिए देवचंद्र जी को भा गए, दिल से करते थे।
और कोई आडंबर नहीं, चेले चपाटे बनाने का कोई होड़ नहीं, कंठी बांधने की कोई होड़ नहीं, मस्त होकर के सेवा करते थे, आनंदित होकर के सेवा करते थे, अपने आत्मा के लिए सेवा करते थे। इसलिए देवचंद्र जी को बहुत अच्छा लगा। फिर देवचंद्र जी ने सोचा कि ये तो परमात्मा की सेवा करते हैं, मैं इनकी सेवा करूंगा। तो वो मंदिरों में झाड़ू लगाना और मंदिर को पोंछना, कुआं बहुत गहरा होता था, वहाँ से रात को पानी निकाल करके बड़े बड़े पानी भरने के लिए डब्बे होते थे, उनको भर देना। माने यावन मात्र जो क्रियाकलाप, पासन, क्योंकि अष्टप्रहर की सेवा होती थी, परमात्मा के सवेरे बाल भोग, फिर 9 बजे का भोग, 9 बजे की आरती, फिर दोपहर का राजभोग, दोपहर की आरती, फिर 4 बजे उठापन, उठापन के भोग, उठापन में आरती, फिर संध्या के समय का भोग, उस समय की आरती, फिर रात्रिकालीन पौढ़ावनी का भोग, उस समय की आरती। मतलब इन पूरे अष्टयाम की सेवा करने से बहुत सारे भाषण वगैरह भी होते थे, उन सब को धोना। हरिदास जी विचार करते हैं, आजकल भगवान के जो आरती हैं, बर्तन वगैरह, वासन वगैरह बहुत अच्छी तरह साफ करते हैं, तो सेवकों को पैसा तो देते ही थे, खाना पीना तो देते ही थे, लेकिन आशीर्वाद भी बहुत देने लग गए। देवचंद्र जी ने सबको कह रखा था, मेरा नाम मत लेना। देखिए हमें क्या सीखनी है देवचंद्र जी के इतिहास से। देवचंद्र जी सेवा करते हैं लेकिन बताते नहीं है किसी को, दिखाते नहीं है किसी को। प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा, छुप के साहिब कीजे याद, खासल खास नजी की स्वाद। सेवा को गुप्त रखना चाहिए, मंत्र जाप गुप्त करना चाहिए, लेकिन हम तो थोड़ी थोड़ी सेवा भी लोगों को पता लगना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, है ना। जैसे बर्तन धो रहे हैं तो बर्तन ज़्यादा थोड़ा बजाते हैं कि अरे भाई हम बर्तन धो रहे हैं, याद रखना हमें। भोजन बना रहे हैं तो थोड़ा चिल्लाते रहते हैं कि देखो रसोई घर में हम भी भोजन बना रहे हैं, है ना। मतलब कोई भी सेवा करते हैं, सेवा करते समय अपने से जो बड़े हैं उनको दिखाना हम चाहते नहीं। हमारे अंदर भाव हो, हमारा प्रियतम हमें देख रहा है, जिस मालिक के साथ हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं उसकी मोहब्बत हमें देख रही है, ये भाव से सेवा करनी चाहिए। बहुत सेवा करते हैं, भाव से सेवा करते हैं, तो सेवा करते करते बहुत इतनी, फिर एक दिन हरिदास जी को पता लगा तो हरिदास जी ने पानी भरने के लिए, झाड़ू लगाने की, पोता लगाने की, बासन धोने की सेवा उनसे छीन ली नहीं, क्योंकि वे जिन्हें बहुत प्रेम करते थे वो मतु मेहता के बालक थे, इसलिए इनसे ये सब छुट्टियाँ थी, इसके लिए तो नौकर चाकर है ना। गुरु जी ने कहा आज से सेवा नहीं करोगे, छुप के सेवा नहीं की। फिर गुरुदेव की आज्ञा है, गुरुर आज्ञा गरीयसी, गुरुदेव की आज्ञा मतलब आज्ञा है, लेकिन सेवा तो करनी है, तो क्या करें। तो उन्होंने सोचा चलो अब परिक्रमा करते हैं। तो गुरुदेव का बहुत बड़ा घर है, घर में ही मंदिर है, इसलिए अब मंदिर तो रात को बंद हो जाता है, प्रातःकाल जल्दी, बहुत जल्दी आ जाते हैं, मंदिर बंद है, अंदर जा नहीं सकते हैं, तो पूरे घर की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा 2 प्रकार से की जाती है, एक परिक्रमा पैदल, देत परिक्रमा कर्म सब छोटे, यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु, प्रदक्षिणा पदे पदे, प्रदक्षिणा करना पैर के द्वारा। और दूसरी प्रदक्षिणा होती है दंडवत प्रणाम की परिक्रमा, यानी दंडवत प्रणाम किया, हाथ जहाँ पहुँचते हैं वहाँ से आगे, फिर आगे ले, ऐसे दंडवत प्रणाम की परिक्रमा होती है। आप कभी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम जाएं, वहाँ सुंदर साथ गुम्बद साहिब और बंगला साहिब का जो साहिब की जगह है, वहाँ पर दंडवत परिक्रमा करते हुए लोग मिलेंगे। आप वृंदावन धाम जाएं, आप बरसाना धाम जाएं, खास करके गोवर्धन धाम, तो वहाँ पर दंडवत परिक्रमा करते हुए लोग मिलेंगे।
हमारे यहाँ परमहंस पीठ भद्रावतीपुरी धाम में ऊपर कलश महाराज, जहाँ पर हजारों लोग मन्नतें लेने के लिए आते हैं, वहाँ पर खूब दंडवत परिक्रमा होती है। ऊपर में श्री 5 नौतनपुरी धाम, महामंगलपुरी धाम आप जाइए, राज्य के इर्द गिर्द दंडवत परिक्रमा करते हैं लोग। तो देवचंद्र जी महाराज खूब परिक्रमा करते थे। एक दिन हरिदास जी पहले उठ गए शारीरिक क्रिया से, तो देखा कोई घूम रहा है। तो हरिदास जी ने खिड़की खोली और देखा कोई घूम रहा है। तो मन में शंका हुई कौन आया होगा। फिर उन्होंने जोर से हुंकार किया और पूछा कौन है, झूठ तो बोल नहीं सकते हैं। तो उन्होंने कहा गुरुदेव मैं हूँ। अरे, तो नीचे आए। आकर के उन्होंने कहा इतनी जल्दी क्यों आए तुम। गुरुदेव मैंने तो थोड़ा झूठ तो बोल लिया, क्योंकि गुरु महाराज मंगल सूक्ति में कहते हैं सत्य की रक्षा के लिए झूठ बोल सकते हो। ये गुरु जी का एक अल्फाज है, एक महावाक्य है मंगल सूक्ति में, सत्य की रक्षा के लिए झूठ बोल सकते। सत्य क्या है यहाँ, उनकी भक्ति। उनको पता है अगर मैं सही सही बोलूंगा तो गुरुदेव मेरी सेवा छीन लेंगे। मेरी यह कठोर जो कसनी है, मेरा ये जो कठोर परिश्रम है प्रभु को पाने के लिए, गुरु जी को ये परिश्रम सहन नहीं होता है। तो उन्होंने थोड़ा सा झूठ बोल दिया। गुरु जी मुझे लगा कि आज समय, क्योंकि घड़ियां होती नहीं थी, अलार्म बजते नहीं थे, बस बाहर उठे, आसमान की ओर देखा, अरे ये तारा वहां आ गया है, मतलब सवेरा होने वाला है। मैं जल्दी उठ गया, गुरुदेव याद नहीं रहा। अच्छा कोई बात नहीं, तुम जाओ घर और आराम करो, अभी तो बहुत समय बाकी है। ठीक है। हरिदास जी को लगा शायद होगा, लेकिन फिर एक दिन पकड़ा गए और पकड़ाने पर श्री देवचंद्र जी महाराज अब बोल नहीं सके, दोबारा झूठ नहीं बोल सके। सत्य के सामने कितनी देर झूठ बोलोगे आप। गुरुदेव पकड़ लिए। पकड़ने के बाद में उन्होंने सोचा देवचंद्र इतनी ज्यादा कसनी करते हैं, मेरे से रहा नहीं जाता है। अब इनके घर में ही प्रभु मैं दे देता हूं, ताकि ये घर में रह के भले 24 घंटा भजन करें, लेकिन मेरे घर में आके घर की सेवा करना, ये सब करना, इससे मुझे असहनीय दर्द हो रहा है। लेकिन परमात्मा को ले जाने के लिए तो पहले मंत्र दीक्षा देनी होगी। तो मंत्र दीक्षा देने के लिए तैयारी करते हैं श्री देवचंद्र जी महाराज के लिए कि मंत्र दीक्षा के लिए। अब उन्होंने देखा, क्योंकि देखिए श्री हरिदास जी महाराज का नियम क्या था, जब तक शिष्य में परिपक्वता न आ जाए तब तक मंत्रदान नहीं देते थे। ऐसा नहीं कि चेले बनाने के चक्कर में जिसको भी हो मंत्रदान दिया जाए। मंत्रदान देने से पहले खूब वो परखते थे। यही भाव श्रीदेवचंद्र जी महाराज में था। श्रीदेवचंद्र जी महाराज जब साक्षात स्वरूप को पाने के बाद में, जब श्रीदेवचंद्र जी महाराज प्रवचन चर्चा करते हैं तो लोग कितने आते थे आकर्षित होके, लेकिन तारतम मंत्र सबको नहीं देते थे। मात्र श्रीदेवचंद्र जी महाराज के जागनी कार्यकाल में 313 वासनाओं को जगाया उन्होंने, फक्त 313। इसका कारण ये है, देवचंद्र जी महाराज के पास में आते, आर पार वो समझ जाते थे, देखते ही उसके ललाट को पढ़ लेते थे, फिर उसी को मंत्र देते थे जो परिपक्व परम धाम को जानना चाहता है। हरिदास जी भी ऐसे ही थे। जब उन्होंने देख लिया कि यह परिपक्व शिष्य है, तब उन्होंने एक दिन चर्चा सुना रहे थे। चर्चा सुनाते सुनाते फिर उन्होंने कहा कि हे देवचंद्र, मैं तुम्हें मंत्र देना चाहता हूं, तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल तैयार हूँ गुरुजी। ठीक है, तो इस दिन में आपको मंत्र दिया जाएगा। ठीक है। तो उस दिन प्रातः काल एकदम तैयार होकर के मंदिर में आए। मंदिर में आने पर श्री देवचंद्र जी महाराज हरिदास जी महाराज के आगे
प्रणाम करके बैठ गए। इस समय देवचंद्र जी महाराज की उम्र लगभग 20 वर्ष से ऊपर की हो गई है, लगभग 21 वर्ष की उम्र, क्योंकि 4 वर्ष कच्छ में खोजी की और लगभग 20 पूरा करके 21 में लग रहे हैं। तो तैयार होकर के बैठे, प्रणाम किया। फिर हरिदास जी ने कहा, देखो देवचंद्र, मंत्र लेते समय आपको भद्रवेश, क्योंकि मतु मेहता ने जो विचार किया है उन्होंने किसी के साथ बात ही नहीं किया, हरिदास जी के साथ, देवचंद्र जी महाराज के साथ, इसलिए हरिदास जी अपने ढंग से कह रहे हैं, देखो तुम्हें भद्रवेश होके आना है, तुम्हें भद्रवेश होना है। उन्होंने कहा भद्रवेश मतलब, देखो ये राधा वल्लभी संप्रदाय है, मार्ग राधा वल्लभी ए लेत नाम सुमरन इन जेहि, सो इत भद्र भेष हो आवे, ताको मंत्र अपनो ए सुनावे, इन विदरीत धर्म में आए, सो देवचंद्र जी को दई बताए, और पूछी हरिदास जी इन, तुम काहि को नाम लियो सुमरन। भद्रवेश का मतलब क्या था कि आपको सबसे पहले मुंडन करना होगा, केस काटने होंगे, चोटी रखनी होगी, उसके प्रकार से आप फिर श्वेत वस्त्र पहन करके आइए। तो उन्होंने भद्रवेश मुंडन करा लिया, स्नान करके श्वेत वस्त्र में सुसज्जित होकर के आए और हरिदास जी के आगे बैठ गए। फिर हरिदास जी ने स्वभाव से पूछ लिया, अच्छा तुम कच्छ में 4 वर्ष तक रहे तो तुमने किसी से मंत्र दीक्षा तो नहीं ली? उन्होंने कहा बहुत लोगों से ले ली मैंने, तो जो बोलते थे उनका ही सुनता था, लेकिन मन में कुछ ना हो तो उसको छोड़ के औरों के पास जाता था। अंतिम में किसका मंत्र लिया? बोले एक सन्यासी का मंत्र लिया था, अब अभी तक मैं वही सन्यासी का मंत्र जाप करता हूँ। हरिदास जी महाराज ने कहा अब ये मंत्र को छोड़ना पड़ेगा, तो तुम एक काम करो, तुम जो मंत्र का जाप करते हो उसको एक कागज में लिखो, ठीक, और लिखने के बाद में आप 2 रोटी बनाओ, रोटी नीचे रखो, उसके बीच में कागज रखो मंत्र का लिखा हुआ, और उसके ऊपर रोटी रख दो। फिर क्या करूं? फिर किसी भी सन्यासी को आप वो रोटी का दान कर दो। हरिदास जी ने जब कहा, देवचंद्र जी ने पूछा इससे क्या होगा? तब उन्होंने, देवचंद्र जी ने पूछा कि इससे क्या होगा? तब देवचंद्र जी महाराज ने जब पूछा तो हरिदास जी ने कहा, जब आप रोटी में मंत्र लिख करके दे दोगे तो आपके भीतर से संन्यास मंत्र का जो असर है वो समाप्त हो जाएगा। हरिदास जी की इस बात को सुन करके श्री देवचंद्र जी महाराज स्मित हास्य करते हुए बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके कहते हैं, गुरुदेव छोटी मुंह बड़ी बात, एक बात कहूं? बोले हाँ। जिस मंत्र का मैंने हजारों जाप कर लिया, अब वो मंत्र तो बिना सोचे बिना समझे अजपा जाप जो मंत्र हो रहा है, चिट्ठी में लिख करके रोटी में दबा करके देने से मेरे मन से क्या वो मंत्र चला जाएगा? हरिदास जी भौचक के हो गए। मतलब देवचंद्र जी महाराज कहते हैं, देखो गुरु महाराज आपकी बात का मैं उल्लंघन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है यह परंपरा गलत है, क्योंकि देवचंद्र जी सुधारावादी भी तो हैं। देखिए गुरु महाराज, आप जो मंत्र मुझे देने जा रहे हैं, अगर आपके मंत्र में तेज है, आपके मंत्र में वो परम शक्ति है, तो मेरा पुराना मंत्र का असर अपने आप समाप्त हो जाएगा। जैसे सूर्य के उदय होने पर छोटे छोटे बल्ब का प्रकाश अपने आप निस्तेज हो जाता है। तो मुझे लगता है गुरुदेव, ये जो आपकी जो बात है, मुझे ये बात समझ में नहीं आई, मुझे ये फालतू बात लग रही है। हरिदास जी साधु साधु कहते हुए बहुत खुश हो गए। अब आज के हम लोग जैसे गुरु होते तो हम क्या बोलते? चुप रहो, तुम चेले होकर के ज्यादा बोलो मत। हम गुस्सा करते, चुप रहो, हमारे से आगे बोलते हो, हमें नहीं समझते हो हम कौन हैं, हम गुस्सा करते। आज के गुरु गुस्सा पहले हो जाते, क्या नहीं समझते हो? नहीं, हरिदास जी ऐसे गुरु नहीं थे, परम भागवत गुरु थे।
उनके हृदय में इतना सुंदर भाव जगा, जो बात मेरे हृदय में नहीं है, इससे बहुत ऊंची बात हरिदास देवचंद्र कहते हैं। बड़ा आनंद हुआ कि ऐसा परम योग्य शिष्य मुझे मिल रहा है। अब उन्होंने मंत्र देने की तैयारी की और उन्होंने कहा, जो मंत्र तुम्हारो जोरावर होई, तो और रहन न पावे नहीं कोई। ये अर्थ ऊपर की बात होई, आत्मगति न्यारी है सोई। जिन्हि मंत्र से आत्म जागे, परमानंद प्रेम रस पागे। ता आगे दूजे रहे न कोई, जो सूरज दृष्टि तमन होई। सूर्य की दृष्टि में जैसे अंधकार का नाश हो जाता है, आपका यह कृष्ण मंत्र अपने आप सब कुछ भगा देगा। अब उन्होंने कहा, हरिदास जी ने कहा, प्रातःकाल चर्चा करने के बाद में बड़ी विधि विधान के साथ देवचंद्र जी के ऊपर जल का अभिषेक किया और हाथ में जल लेकर के संकल्प कराया और फिर सिर में एक सुंदर दुपट्टा रख लिया और दुपट्टा रख के संसार के और लोग न सुने इस भाव से मंत्र देना प्रारंभ किया। सुन चर्चा हरिदास इन मुख, बड़ो पाए आत्म में आप सुख। दियो नाम सुमरन रसरीते, देखो स्वरूप सन्मुख अति प्रीते। बड़ा प्रेम से अब नाम मंत्र दिया। क्या कहते हैं, भज मन श्री वृंदावन, कुंज बिहारी नित्य विलास। सखी भाव हो या भजिए एह, ए उपदेश कयो निज तेह। यह मंत्र दिया, भज मन श्री वृंदावन, कुंज बिहारी नित्य विलास। हे देवचंद्र, इस मंत्र का जाप करिए। कान में मंत्र फूंक लिया और जो ही मंत्र देवचंद्र जी के हृदय में कान के माध्यम से प्रवेश करता है, सुनाने वाले गुरु भी समर्थ हैं, सुनने वाला शिष्य तो परम समर्थ है। इसलिए हरिदास जी के मंत्र के स्थापना के साथ साथ में देवचंद्र जी के हृदय में परम आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा पहले कच्छ में कितने मंत्र इन्होंने सुना, लेकिन कुछ भी अता पता नहीं होता था। लेकिन आज जब हरिदास जी के मुख से ये मंत्र का श्रवण किया तो बड़ा हृदय में आनंद हुआ, परम आनंद हुआ। सदगुरु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव मैं दीक्षा लेने के बाद में आपको भेंट देना चाहिए, मैं आपको दीक्षा का भेंट क्या दूं? तो गुरुदेव ने कहा, देखो शास्त्र में लिखा हुआ है कि गुरुदेव के चरणों में सिर देना चाहिए। तैयार हो गए सिर देने के लिए। उन्हें लगा कि सिर मतलब काट के देना चाहिए, चाकू लेके। अरे भाई रुक भाई, क्या करने जा रहा है? आपने कहा सिर दे दो, क्योंकि कबीर ने कहा है, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए तो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए तो गुरु मिले। शीश देने पर अगर सदगुरु दीक्षा देते हैं, ये सस्ता सौदा है। बस हरिदास जी ने रोक लिया और कहा, अवश्य में वह सिर देना चाहिए, लेकिन ये अगर यही सिर मुझे दे दोगे तो भक्ति किससे करोगे? तो देवचंद्र जी महाराज को हरिदास जी कहते हैं कि हे देवचंद्र, गुरु के साथ में रहने के बाद अपने अहंकार का जो सिर है वो दान कर देना चाहिए। देवचंद्र जी महाराज ने दंडवत प्रणाम किया गुरुदेव के चरणों में और कह दिया, गुरुदेव यह जो शिष्य है यह आपके चरण में संपूर्ण रूप से निवेदित है। दई प्रदक्षिणा अति घणी, करूं दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम किया, फिर गुरुदेव से आज्ञा लेकर के घर चले गए। अब यह घर में क्या हुआ? घर में तो शादी की तैयारी हो रही थी, लेकिन जब देवचंद्र को देखा भद्रवेश होके आ रहे हैं, दूर से मतु मेहता ने देखा ये कौन है। नजदीक आने पर पता लगा ये तो अपना बालक है। अरे देवचंद्र, तुमने सिर मुंडन कर रखा है, भेष भी बड़ा विचित्र पहन कर रखा है, क्या बात है? बोले, बड़े उत्कंठित और खुश होके कहा, आज सदगुरुदेव ने मुझे नाम दीक्षा दी
बस यही तो मुझे मेरी प्रतीक्षा थी। आज मेरा हृदय इतना आनंद से जगमगा रहा है, आनंद से विभोर बना हुआ है कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। लेकिन मतु मेहता कुंवर भाई रोने लग गए, डांटने लग गए, तुम बिना पूछे सब काम करते हो, क्या हम तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं? इतना बड़ा कार्य तुमने किया तो हमें पूछना तो चाहिए। देवचंद्र जी महाराज ने धीरे से उत्तर दिया, मैंने आपको पहले से ही पूछ के रखा है। मेरा यह जो जीवन है ये संसार के लिए नहीं है, ये तो मेरे मालिक को पाने के लिए जीवन है, इसलिए मैं इसमें समर्पित हूँ। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? बोले आज तुम्हारे लिए शादी की तैयारी, क्योंकि हरिदास जी ने मुहूर्त बढ़िया देख रखा था, यही मुहूर्त शादी का भी था। खटपट चलता रहा, देवचंद्र जी मना करते रहे, मैंने अपने आत्मा की शादी कृष्ण कन्हैया से कर दी है, मैं उनकी सखी हूँ, वो मेरे प्रियतम हैं, अब ये जाहिरी शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन माता पिता ने खटपट किया, रोए पिटे महादुख पाए, खीजलर बहुत वचन सुनाए, तब श्री देवचंद्र जी उत्तर दियो, तुम्हें कहा चाहिए तह यूं कहो। तो देवचंद्र जी के ने कहा कि ऐसा मत करो, लेकिन बहुत कुछ करने के बाद में देवचंद्र जी ने सोचा नहीं, माता पिता को भी खुश रखना चाहिए, इसलिए फिर माता पिता को खुश करने के लिए उन्होंने शादी कर ली। अत्यंत सुकुमारी, अच्छे खानदान की लीलबाई नाम की सुंदर लड़की के साथ देवचंद्र जी का ब्याह हो गया, शादी हो गई। शादी होने के बाद में जब वो घर पर आई और वो घर पर आई, सेवा में लग गई, लेकिन देवचंद्र जी का जो अपना रूटीन है उसमें कोई भी फेरबदल नहीं है। वही जल्दी उठना, देर से घर में आना, रात तक चर्चा सुनना, भक्ति में वही मन, संसार में। शादी तो हो गई है, लेकिन जैसे संसार वाले लोगों की शादी होती है और शादी के बाद में घूमने चले जाते हैं, है ना, लेकिन इनकी शादी में कोई नहीं। शादी हो गई, बहू घर में आ गई, घर में सेवा कर रही है, लेकिन देवचंद्र जी अपना काम उसी निष्ठा के साथ कर रहे हैं। तब हरिदास जी महाराज के साथ में सेवा कर रहे हैं, वही भाव और ज़्यादा भाव भक्ति के द्वारा सेवा करते हैं, चर्चा सुनते हैं, नाम जप करते हैं। करते करते एक दिन मंदिर में ऐसा हुआ कि मंदिर में अचानक 4 जने एक आदमी को उठा के लेके आ गए। हरिदास जी बचाइए बचाइए, हरिदास जी बचाइए, बार बार ये लोग प्रार्थना करने लग गए। हरिदास जी सेवा में थे प्रातःकाल, और हरिदास जी की सेवा में स्वयं देवचंद्र जी भी लगे हुए थे। हरिदास जी ने कहा, क्या बात है महाराज? तब एक शख्स करियो अतिशोरा, काट्यो थो बिच्छुने जोरा, तिनके जे आकार के माही, चेतन कछु न रहो इन ताही ठाही। देवचंद्र जी महाराज के देखते देखते उन लोगों ने हरिदास जी को कहा, हरिदास जी महाराज, ये हमारा जो आदमी है ये लगभग मर चुका है, बिच्छू ने इसको काटा है और पूरे शरीर में बिच्छू का विष फैल गया है, आप मंत्र जानते हैं, कृपया हमारे इस आदमी को बचाइए। हरिदास जी तुरंत बाहर आए, बाहर आकर के उसका नब्ज टटोला, है नब्ज। फिर वो उनके नियम होगा, उनका जो मूछ था उसको हाथ में पकड़ करके मंत्र पकड़ते हुए घुमाने लग गए। शायद ऐसा होगा कि जब अत्यंत विष हो तो मूछ में हाथ जो उंगली घुमाते हैं तो घूमता नहीं होगा। यदि सरलता से यदि हाथ घूमने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि विष झड़ गया, उनका अपना नियम होगा। तो हरिदास जी मंत्र पढ़ने लग गए और करते करते 3 बार जब हरिदास जी ने ऐसा किया तो वह लगभग मरा हुआ आदमी, मृतप्राय आदमी को होश आ गया और थोड़ी देर में तो बैठ भी गया। सबने कहा, देख आज तू जिया है तो इन्हीं महापुरुषों के परम करुणा के कारण तुझे यह देह प्राप्त हुआ, यह जन्म सफल हुआ है। दंडवत प्रणाम किया, प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद में, बहुत ही प्रार्थना करने के बाद में फिर
वो लोग कृतज्ञता का अनुभव करते हुए आगे चले गए। लेकिन हरिदास जी महाराज ने देवचंद्र जी को विचार किया। हरिदास जी ने विचार किया, ये बहुत ही उपकारक मंत्र है, हजारों लोगों के लिए मैंने काम किया है, जीवंत मंत्र है, लेकिन आज तक कोई सीखने वाला नहीं मिला। अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, मर जाऊंगा, मंत्र मेरे साथ चला जाएगा, देवचंद्र जी को ये मंत्र सिखा दूं। तब उन्होंने कहा, देवचंद्र? बोले, हाँ गुरुदेव। देखा तुमने ये मंत्र कितना जोरावर है? हाँ जी, मैंने देखा। तो मैं चाहता हूं इस मंत्र को तुम सीख जाओ, तुम धारण करो, इससे बहुत लोगों का उपकार होगा। देवचंद्र जी महाराज ने बड़ी विनम्रता के साथ में प्रणाम करके कहा, गुरुदेव मुझे क्षमा करिए। बोले, क्यों? देखिए, हरिदास जी को आश्चर्य होता है इनकी बातों को सुन करके। प्राण न रहते जो इनके तन में, है उपकार जो ऐसो इनमें, तब श्री देवचंद्र जी की नहीं विख्यात, सुने हरिदास जी ये बात। इनको मंत्र दियो जो तुम, सो हृदय में राख्यो, हमको मंत्र दियो जो तुम, सो हृदय में राख्यो हम। सो यह मंत्र जो कैसो जोए, लाख बिच्छू को दुख जो होए। ये जन्म मरण के भय से छुड़ावे, अखंड सुख माहे पहुँचाए। सो मंत्र जिन उन उर में आए, जहाँ दूसरों कैसे समाए। हरिदास जी महाराज को बड़ी विनम्रता से कहा, यद्यपि आपका यह बिच्छू का विष झाड़ने वाला मंत्र बहुत अच्छा है, उपकारी है, लेकिन गुरुदेव आपने मुझे उस दिन जो कृष्ण महामंत्र दिया है, इस महामंत्र को इतना जाप किया है कि मेरे रोम रोम में अब कोई भी मंत्र रखने के लिए स्थान ही नहीं है। दूसरी बात, गुरुदेव आप ही तो चर्चा प्रवचन में कहते थे कि आदमी जब एक बार मरता है तो 1,00,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, उस समय जो दर्द होता है वो दर्द एक बार मरने से होता है, एक बार जन्म लेने से होता है। यानी लाखों बिच्छुओं का दर्द जन्म और मृत्यु में होता है। तो गुरुदेव आपने मुझे जो कृष्ण मंत्र दिया है, ये तो जन्म मरण से पार उतारने वाला मंत्र है, तो फिर अब ये दूसरा मंत्र मैं कहाँ धारण करूं? हरिदास जी गदगद हो गए। उनको ये नहीं लगा कि मेरा चेला होकर के बड़ी बड़ी हाँक रहा है, नहीं, हरिदास जी को लगा कि ये जहाँ पहुँच रहा है मैं वहाँ तक मैं तो पहुँचा भी नहीं हूँ। हरिदास जी को ऐसा लगता, बड़े खुश हो गए। और खुश होने के बाद में अब हरिदास जी महाराज ने विचार किया, सेवा इतनी ज्यादा सेवा मेहनत से करते हैं, अब तो मंत्र भी ले लिया, मैं ऐसा करता हूँ, मेरे पास 2 सेवा हैं, बाल मुकुंद की सेवा है और बांके बिहारी की सेवा है। तो बाल मुकुंद जी की सेवा देवचंद्र जी को सौंप देता हूँ, घर में ले जाके सेवा करें। ठीक है, मैं भी अब बूढ़ा हो चला हूँ, सेवा करेंगे। फिर एक दिन श्री हरिदास जी महाराज ने अपने परम प्रिय शिष्य को यह बात कही, इतना आनंद हुआ कि श्री भगवान जी बाल मुकुंद जी, जिनको श्री हरिदास जी ने सेवा की है, वो परमात्मा मेरे घर में आएंगे। घर में गए, बहुत उचित स्थान तैयार किया, बहुत बढ़िया ढंग से सिंहासन वगैरह बनाए, और जो निश्चित किया था दिन, पवित्र दिन, कि हरिदास जी के घर से भाड़े के मकान पर जहाँ देवचंद्र जी रहते थे वहीं नज़दीक में कहीं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए पूरे बाजे गाजे के साथ में, जय जयकार के साथ में, शोभा यात्रा के साथ में, कि श्री बाल मुकुंद जी को सिर में रख करके गुरु हरिदास जी के साथ साथ में लेके आएंगे और अपने घर में इसी सिंहासन पर बाल मुकुंद जी को पधराएंगे। इस भाव के साथ में, अति उमंग के साथ में श्री देवचंद्र जी महाराज ने तैयारी की। अब जो आज सवेरे, यानी आज रात को पौढ़ावनी हो गई, कल सवेरे उठ करके सेवा करने के बाद में भोजन से पहले बाल मुकुंद जी को देवचंद्र जी के घर में पधरामणी करनी है, पधराना है।
तो बहुत अच्छी बात है। रात को पौढ़ावनी कर दिया, हरिदास जी सो गए, देवचंद्र जी भी अपने घर में चले गए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में हरिदास जी उठे। स्नान शौचादि से निवृत्त होने के बाद में हरिदास जी महाराज जब सेवा करने के लिए वस्त्र सहित वस्त्र वगैरह पहन करके सेवा करने के लिए जब आते हैं, तो आते समय वो क्या देखते हैं कि उन्होंने श्री बांके बिहारी की सेवा में पौढ़ावनी में जो प्रभु को उड़ाया था वो पर हटा दिया और उसको ठीक करके रखा। फिर बाल मुकुंद जी की सेवा के लिए आए तो क्या देखते हैं कि उड़ाया हुआ वस्त्र तो वहीं पर है, लेकिन बाल मुकुंद जी हैं ही नहीं वहाँ पर। आश्चर्यचकित हो गए, कहीं सेवा करने वाले ने कहीं तो नहीं रख दिया, जरा देख लो इधर उधर। तो जब इधर उधर देखा नहीं मिले, फिर आगे देखे, पीछे देखे, फिर घर वालों को जगाया, अरे सुनो जरा, अपनी धर्म पत्नी को जगाया, अपने बेटे बच्चे परिवारों को जगाया, अरे बाल मुकुंद जी सिंहासन पर नहीं है, किसी ने देखा तो नहीं, किसी ने देखा तो नहीं। सब लोग कहते हैं रात को पौढ़ावनी की थी, पौढ़ावनी की आरती में तो हम लोग सब साथ में थे, वहीं तो थे प्रभु। जब परमात्मा नहीं है, भगवान बाल मुकुंद जी सिंहासन पर नहीं हैं, बहुत दुख हुआ। तहाँ स्वरूप सेवा में देखियो नाही, ढूंढन लगे हरिदास जो आही, स्वरूप तहाँ देखे नहीं तीर, हरिदास जी भय बहुत दलगीर। बहुत दुखी हुए, अतिशय दुखी हो गए। से बाल मुकुंद सिंहासन ऊपर, पावे नहीं जो क्यों ये कर, लगे पूछने घर के माही, यहाँ को तो आया, कोई चोरी करके तो नहीं ले गया। सबने कहा गुरुदेव आपका अध्यात्म का इतना जबरदस्त प्रभाव है कि यहाँ आसपास में चोर कभी चोरी करने के लिए यहाँ पांव भी नहीं रख सकते आपके एरिया में। बाल मुकुंद जी की ढूंढत फिरे, महादुख जी माहे धरे, इन समय आए पहुंचे आहे, श्री देवचंद्र जी मंदिर माहे। और इसी समय जब यही सब बातें चल रही थी, इसी समय देवचंद्र जी महाराज भी आए, प्रणाम किया। ये बातें देवचंद्र जी को था लगी। देवचंद्र जी महाराज रोते बिलखते हुए हरिदास जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, देखो हरिदास जी महाराज, ये मेरी भूल है, मैं अभागी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं अधम हूँ, मैं पतित हूँ, मैं नीच हूँ, मैं दीन हूँ, इसलिए भगवान मेरे घर में आना नहीं चाहते, इसमें आप दुखी ना हो। मैं अभागा हूँ जो मेरे घर में प्रभु पधारना नहीं चाहते हैं। हरिदास जी ने कहा, नहीं, मेरी सेवा में कोई ना कोई खामी हो गई। अरे तुम्हारी सेवा इतनी सुंदर है, तुम्हारी सेवा इतनी अच्छी है कि मैं तुम्हारी सेवा से गदगद हूँ, कोई कहीं भी दोष लगाने की जगह ही नहीं है, मेरी भूल है। तो अब सेवा तो की, लेकिन आज भोग लगाने के बाद में चरणामृत ही मुख में डाला, उसके बाद में भगवान का प्रसाद भी मुख में नहीं डाला। हरिदास जी ने बहुत दुखी हुए, कितने सालों से सेवा कर रहे थे, दिन भर ऐसे ही रहा। जब दर्शन करूं बाल मुकुंद, तब होए मोहे आनंद, बिहारी जी को न दो बेर तबे, बाल भोग राज भोग आरोगाए। सभी बांके बिहारी जी को बाल भोग राज भोग सब दे दिया, और देने के बाद में अपने आप खुद माला लेकर के बैठ गए। एकांत में मन बड़ा रो रहा है और रोते रोते भजन कर रहे हैं। कितना भाव है। नैनन नीर बहो जल भरे, त्राहि त्राहि हरिदास जी करे, जो मुख बाल मुकुंद न देखो, तो मैं देह अपनी न राखूं। घात पूर्वक रोते हैं और बार बार यही कहते हैं, अगर बाल मुकुंद जी का मुझे दर्शन न हुआ तो मैं अपने प्राण को छोड़ दूंगा। मेरो अवगुण है जो भारी, तो अंतराय करे मुरारी। मुरारी भगवान ने मुझ पापी को छोड़ करके भगवान चले गए। आधी रात हुई, अब भोजन भी नहीं किया था, विरह की आग जल रही है, माला घुमा रहे हैं,
माला घुमाते घुमाते थोड़ी सी नींद आ गई तंद्रावस्था में। इसी समय बाल मुकुंद जी ने दर्शन दिया। आए बाल मुकुंद जी तत्क्षण साक्षात आप ही दियो दर्शन। बाल मुकुंद जी ने आके हरिदास जी को, वो तंद्रावस्था में आंख लगी थी, जरा सी नींद झोंका आया, बाल मुकुंद जी ने दर्शन दिया। हरिदास जी बहुत खुश हो गए, उन्हें लगा कि भगवान आ गए हैं। फिर दर्शन, उनके बातचीत होने लगी कि प्रभु आप कहाँ गए थे? मैं सिंहासन में ही हूँ, लेकिन आप दिखे नहीं दिन भर, बस मैं अंतर्ध्यान हो गया था। क्यों? तब उन्होंने कहा, देखो हरिदास, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता हूँ, तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ मैं, किंतु तुम जिसे मेरी सेवा देना चाहते हो, मैं उसकी सेवा सहन नहीं कर सकूंगा। क्यों? देवचंद्र योग्य नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो परम सुयोग्य है। तो फिर देखो, मैं बाल मुकुंद स्वरूप, यानी मैं कृष्ण जो हूँ, मैं अक्षरधाम का निवासी हूँ। बाल मुकुंद जी जो स्वरूप है वो तो गौलोक धाम का स्वरूप है, मैं अक्षरधाम यानी गौलोक धाम का स्वरूप हूँ। मैं समग्र विश्व ब्रह्मांड, ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण का भी मैं परमात्मा हूँ। लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हारा शिष्य बन के जो आया है हरिदास, ये हरिदास, ये तुम्हारा शिष्य, ये तुम्हारा शिष्य नहीं है। अरे मैं गौलोक धाम में रहता हूँ, मैं भी जिनकी नित्य सेवा करता हूँ, मैं भी जिनका नित्य ध्यान करता हूँ, वो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की परम आह्लादिनी श्री श्यामा जी राधा जी महारानी यहाँ पर देवचंद्र बन करके आए हैं, इसलिए तुमको पता नहीं है उनके स्वरूप का। अगर मुझे वहाँ दे दोगे, वो मेरी सेवा करेंगे, तो मैं उनकी सेवा को सहन नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। हरिदास जी, तुम मोको पधरावत वाही, श्री देवचंद्र जी के घर माही, तुम्हें पहचान जो इनको नाही, कौन स्वरूप ये परम सुहाई। आनंद ब्रह्म वेदे कहो जिनको, ब्रह्म आनंद ब्रह्म अक्षर ब्रह्म ध्यावत हैं तिनको, सो स्वरूप श्री देवचंद्र जी सुहाए, इनकी सेवा हम सही न जाए। हमारा मूल स्वरूप जो अक्षर ब्रह्म है, वो भी इनका ध्यान करते हैं। वो परम आह्लादिनी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु की प्रेयसी है ये। इसलिए मुझे वहां जाना नहीं, इसलिए मैं अंतर्ध्यान हो गया। तो प्रभु मैंने वचन दे दिया है, मैं क्या करूं? तो उन्हें तुम बांके बिहारी जी के भागा वस्त्र दे देना। भागा वस्त्र कहाँ है? तो उन्होंने कहा, ताथे मोह सेवन जिन दीजो, इतनो कयो हमारो कीजो, जो दलगिर होवे ये आही, तो वस्त्र सेवन दीजो ताही। अगर वो दिलगीर हो, दुखी हो, तो वस्त्र दे देना उनको। हरिदास जी ने कहा, मेरे पास वस्त्र है ही नहीं, तो मैं कहाँ से वस्त्र दूं? तब देखिए स्नेह सखी, ये लालदास जी महाराज की वितक में बहुत संक्षिप्त है। क्या कहते हैं? तब पूछे वस्त्र कहाँ सुहावे, तब कहे आकाश मार्ग से आवे, सो तुम सिंहासन में देखो जाई, आए वस्त्र परम सुखदाई। वस्त्र कहाँ से ला के दूंगा इनको? तब स्वयं बाल मुकुंद जी कहते हैं, आकाश मार्ग से वस्त्र आ चुके हैं। कौन वस्त्र? बोले वही जो वृंदावन में जिस स्वरूप ने रास की लीला की थी, उस रास की लीला करने वाला जो स्वरूप है, यानी रास बिहारी जो राधा कृष्ण का स्वरूप है, उनके वस्त्र हैं। बोले क्यों? क्योंकि रास में जो श्री कृष्ण परमात्मा रास की लीला करते हैं, वो स्वयं अक्षरातीत धामधनी का स्वरूप है। आकाश मार्ग से आया है, उनको सेवा में दे दो। एकदम जग जाते हैं। पूछा, आप कहाँ पर हो? मैं सिंहासन में बैठा हुआ हूँ। हरिदास जी लपक के सिंहासन में जाते हैं, पर्दा खोल करके देखते हैं तो आश्चर्यचकित होते हैं। बाल मुकुंद जी बैठे हुए हैं। बाल मुकुंद जी को अत्यंत प्यार और गौर से देखा तो हरिदास जी को ऐसा लगता है तो बाल मुकुंद जी, लेकिन बड़ी
मंद मंद मुस्कान कर रहे हूँ, हंस रहे हूँ, ऐसा दिखता है। कल फेसबुक में मैंने भद्रावतीपुरी धाम का एक राजी महाराज का फोटो अपलोड किया है। आप देखना, राजी महाराज के सिंहासन के ठीक नीचे जो जगह है वहाँ पर बाल मुकुंद जी रखे हुए हैं, आप दर्शन कर लें। तब इतने में हरिदास जी को बड़ा आश्चर्य लगा। अब देवचंद्र जी के प्रति हरिदास जी का परम पूजनीय भाव आया, इसलिए हरिदास जी को विचार किया कि मैं जाके देवचंद्र जी सुनाऊं। इधर से देवचंद्र आ रहे हैं, इधर से हरिदास जी जा रहे हैं, दोनों का बीच में मुलाकात हुई। देवचंद्र जी को पता ही नहीं गुरु जी आ रहे हैं, तो हरिदास जी ने जाकर के सीधा देवचंद्र जी के पैर पकड़ लिए। एकदम चौंक गए। कौन? देखा तो गुरुदेव चरण पकड़े हैं। गुरुदेव, ये उल्टी गंगा क्यों बहाते हो? दंडवत इत हरिदास जी किन हो, श्री देवचंद्र जी पकड़ अंगलीन हो। ये कहा करो गुसाई आही, ये विध हमें सुहावत नहीं। आप सदगुरु हैं हमारे। तब हरिदास जी ने सब बातें कही, लेकर के आए। मैं तुमको पहचानता नहीं था। अब हरिदास जी का भाव बदल गया। यद्यपि देवचंद्र जी प्रणाम करते हैं, गुरु की भांति सेवा करते हैं, लेकिन अब हरिदास जी महाराज बार बार नहीं, ये तो साक्षात परात्पर ब्रह्म ही मेरे घर में शिष्य बन के आए हैं। भाव बदल गया। अब देवचंद्र जी को कहा कि बेटा तुम ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही सेवा करो। अब हरिदास जी के द्वारा दिए गए वस्त्र को भाव और प्रेम से लेके गए, जो तैयार किया गया था वहाँ पधराया, और पधराने के बाद में सेवा कर इतनी बढ़िया सेवा करते हैं कि सेवा का क्या कहना। जब सेवा करते हैं तो पानी लेने के लिए कुएं में पनघट पर स्वयं जाते हैं, जा कर के पानी भर के लेके आते हैं, और लेके जब आ रहे हैं, अगर किसी की छाया पानी के ऊपर पड़ जाए, पानी वहीं डाल देते हैं, फिर दूसरा लेके आते हैं। और भोजन की ये सारी सेवाएं खुद ही अपने हाथ से करते हैं। तो लीलबाई को लोग ताना मारने लग गए। तब बोले धनी देवचंद्र जी, लीलबाई ने, तुम जैसी रहे स्त्री घर में, क्यों करो न सेवा यह। श्री देवचंद्र जी करे मेहनत, क्यों ना करो तुम तेह। अरे लोग ताना देने लग गए। घर में स्त्री हो और देवचंद्र जी पानी भी भर के ले आते हैं, रसोई भी करते हैं, बर्तन भी धोते हैं, घर में पोता भी लगाते हैं, झाड़, ये क्या है, तुम क्या करती हो? लोग ताना मारने लगे। लोगों का तो काम है। फिर इन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, स्वामी मुझे सेवा दीजिए आप। लोग बहुत ताना मारते हैं, मेरे लिए सहन नहीं होता है। देवचंद्र जी महाराज ने कहा, देखो लीलबाई, आज तुम्हें सेवा करने की इच्छा हो गई। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं इसलिए। देखो, इन लोगों का परवाह न करो। ये लोग बड़े विचित्र लोग हैं। ये आज यूं बोलते हैं, कल यूं बोलते हैं। ये संसार है। हमारे गुरुजी मंगलदास जी कहते थे, ये दुनिया है। दुनिया का मतलब क्या है? दो निया, जो दोधारी तलवार रखते हो, इधर भी बोले उधर भी बोले। ये संसारी लोगों का नियम है, इनकी परवाह मत करो। रोने लग गई। नहीं स्वामी, मैं भी तो एक स्त्री हूँ, आपकी स्त्री हूँ, मेरा भी तो कर्तव्य बनता है कि मैं सेवा करूँ, मेरा कर्तव्य है। देवचंद्र जी ने कहा, देखो अभी तुम सेवा, परमात्मा की सेवा के लिए परिपक्व हो ऐसा लगता नहीं है। तो एक काम करते हैं, तुम माता पिता की सेवा करो, मैं प्रभु की सेवा करता हूँ। तुम माता पिता की भरपूर सेवा करोगी, मुझे खुशी होगी। दुनिया की परवाह नहीं करना। लीलबाई को लगा कि ये भी ठीक है। अब जो है देवचंद्र जी महाराज की धर्मपत्नी माता पिता की सेवा करती है, और देवचंद्र जी महाराज परमात्मा की बढ़िया से सेवा करते हैं। देखो सेवा कैसे करते, जरा सा ध्यान देना। सबसे पहले उठ करके अपने देह क्रिया से निवृत्त हो करके स्नान, बढ़िया सा स्नान करके, पवित्र वस्त्र पहन करके, देखो पवित्र का मतलब अच्छा भी होना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि घर में जब सेवा करते हैं तो बिल्कुल फटा चिथड़ा पहन करके, पुराना सा कपड़ा पहन करके, हमारी बहनें वो एक ही ऊपर से नीचे तक डालती है ना बहनें, क्या बोलते हैं वो लंबा चौड़ा
जो कपड़ा पहन करके जाएंगी और सेवा करके आएंगी, बढ़िया सा नहीं पहनेंगी, घर में ही तो है। लेकिन भक्ति संप्रदायों का ये नियम है, परमात्मा के पास जाओ 16 श्रृंगार करके जाओ, पूरी तरह से तैयार होके जाओ। प्रियतम है ये, प्रियतम को रिझाओ, बढ़िया सी सेवा करो, अच्छी सेवा करो प्रभु की। हरिदास जी, अब देवचंद्र जी तैयार होते हैं, फिर तैयार होकर के मंदिर में जाके रात्रिकालीन जो जल वगैरह है उसको उठाते हैं, क्योंकि रात को जब सोते हैं तो प्रभु के लिए झाड़ी में जल रखते हैं और एक छोटे से डिब्बे में थोड़ी सी मिठाई रख देते हैं। रात को अगर प्रभु को भूख लगे तो ऐसा मन में भाव, फिर प्रातःकाल भोग ले लेते हैं, जल ले लेते हैं, फिर सब नए सर से काम करते हैं, सारी सेवा की प्रक्रियाएं पूरी करते हैं और सेवा पूरी करने के बाद में फिर ध्यान के लिए बैठते हैं। ध्यान क्या करते हैं? हरिदास जी महाराज ब्रज का वर्णन करते हैं, कृष्ण कैसे गायें चराने जाते हैं, है ना, कैसे, मतलब सारी, तो इन्हीं सब लीलाओं को अब देवचंद्र जी के हृदय में सिपाही वेश का छाप तो है, लेकिन अब कृष्ण का अहोभाव उनके हृदय में विराजमान है। तो भावपूर्वक एक दिन बैठ करके ध्यान में लगे थे। ध्यान लगते लगते ध्यान पूरे, इसलिए कहा बनत बनत बनी जाए। ध्यान में ब्रज में पहुंच गए, ध्यान मार्ग से एकदम जैसे प्रत्यक्ष हो रहा हो। ध्यान मार्ग में ब्रज में पहुंच गए। पहुंचते ही इन बात एक दिन जाने ब्रज में, भयो जो दर्शन न ध्यान करते सेवा आगे, भयो प्रफुल्लित मन हो गया। पहुंच गए ब्रज में, नंद बाबा के घर में पहुंचे और क्या दृश्य देखते, ध्यान में हो, ये संभव है, इसलिए ये बातें कही जा रही हैं। दर्शन हो गया और दर्शन होने के बाद में देवचंद्र जी पहुंचे नंद बाबा के घर में। सामने चूल्हा लगा हुआ है, माची माने जरा यशोदा है ना, तो ब्रजरानी है, उम्र भी थोड़ी सी हो गई है, इसलिए कुर्सी नुमा आसन को माची कहते हैं। कुर्सी नुमा में बैठ करके, पलाठी मार के नहीं, कुर्सी नुमा में बैठ करके दूध ओटा रही हैं। और ज्यों ही देवचंद्र जी पहुंचे तो क्या कहती हैं, आओ राधे, ए राधे आओ आओ, बहुत दिनों के बाद आई। फिर बातचीत हुई, फिर चलो बैठ करके कुछ खाओ। नहीं, मैं पहले श्याम सुंदर प्राणपति का दर्शन करूंगी। श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया कहाँ हैं? बोले वो तो गायें लेकर के जंगल चले गए हैं। अच्छा कोई बात नहीं, आज वो भी घर से कुछ लेके नहीं गए हैं, मैं तुम्हें कुछ लड्डू दे देती हूँ, तुम लेके जाओ, वहीं पर दोनों मिलके खाना। बोले ठीक है। अब लड्डू लेकर के चले गए और जंगल में जाते हैं तो सब टोले टोले मिल करके वहाँ पर ब्रजवासी, कोई कुछ खेल रहे हैं, कोई कुछ गा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, गायें चर रही हैं, बछड़े चर रहे हैं। वहाँ जा करके किसी को पूछा, कहाँ हैं श्री कृष्ण जी? अब मैं करूं दर्शन न, तब कहीं ग्वालन संग मिलके गए खेलन बन्न। श्री कृष्ण जी कहाँ हैं? तो ग्वाल वालों ने देखा कि ये तो नया नया कोई है, तो अकस्मात उन्होंने पूछा कौन कृष्ण? क्योंकि यहाँ जितने काले हैं सब कृष्ण ही कहलाते हैं। अरे भौचक्के हो गए। अच्छा, नंद बाबा का छोरा कृष्ण। नंद बाबा यहाँ बहुत सारे हैं, कौन से नंद बाबा, उपनंद, कौन से नंद बाबा के छोरे हैं? अब आश्चर्यचकित हो गए। तब उन्होंने कहा, तुम कौन नंद के कृष्ण पूछो, यूं बोलत हंस हंस बाल। तब बोले श्री देवचंद्र जी, जसोमती को सुतलाल। यशोदा का बेटा कृष्ण। अब यशोदा तो एक ही है। बोले इतना जब कहा तो उस टोले में वो खेल रहे थे, फिर देवचंद्र जी को कहा तो इतने में वो बोल रहे हैं इधर आओ करके कृष्ण बुला रहे हैं। दौड़ करके गए, दंडवत प्रणाम किया और परमात्मा श्री कृष्ण ने राधा स्वरूपा देवचंद्र जी को अपने गले में भींच लिया। बहुत काल तक गले में रखने के बाद में फिर सबको परिचय कराया। परिचय कराने पर महा आनंद बढ़्यो परस्पर, दो जने सुख पाए। आनंद नहीं, महा आनंद हुआ। और उसके बाद में बातें करते करते फिर
काफ़ी समय हो गया। काफ़ी समय होने के बाद में अब जो लड्डू लेके आए थे उन्होंने हाथ में रख दिया। फिर श्री कृष्ण ने कहा, भाई आज क्या बना हुआ है? बोले गेहूं का खीर बना हुआ है। गेहूं का खीर। गेहूं के खीर को घुंघरू बोलते, घुंघरी बोलते हैं, घुंघरी। ये घुंघरी बना हुआ है। अच्छा, मुझे 2 भाग देना और ये जो लड्डू है सबको बांट दो। तो उन्होंने 2 भाग दिए। श्री कृष्ण जी और देवचंद्र जी बैठे हैं साथ साथ में। अब दोनों खाने की तैयारी कर रहे हैं। सारे ग्वाल वाल बैठे हुए हैं। सबको परिपंच रूप से बांट दिया गया। घर से ले करके जो गए थे वो सब प्रसाद भी तैयार किया और तैयारी करके फिर बांट दिया। सबके बंट जान, ऐसा नहीं कि मिला और खपाखप खाने लग गए, नहीं। भक्तों का नियम होता पहले बांट दिया जाए, फिर जय जयकार होगा, उसके बाद में फिर आज्ञा होगी भोजन करने की, तब जाके फिर सब बैठे हुए हैं। श्री कृष्ण प्रभु और देवचंद्र जी बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। देखो देवचंद्र, उस समय मैंने रण प्रदेश में तुम्हें दर्शन दिया था ना, आश्चर्यचकित तो आप थे। बोले मैं ही तो था सिपाही वेश में, तुम्हें सिपाही की जरूरत थी इसलिए वहां सिपाही बन के आ गया। और आज तुम मेरे दिव्य धाम ब्रज में आए हो। तुम, ये मेरे ग्वाल बाल हैं, ये मेरी प्यारी प्यारी गैया हैं, ये देखो छोटे छोटे बछड़ों को मैं प्रेम करता हूँ। तुम ब्रजधाम में माता यशोदा से तो मिलके ही आए। ऐसे बातें हो रही थी। अकस्मात सब प्रसाद बंटा गया। अब जय जयकार करने लग गए। तो एक ग्वाला जिसकी आवाज बहुत जबरदस्त बुलंद आवाज थी, उसने कहा सुनो सभी। तो उसने जोरदार जयकारा लगा। भी ये तो सब कृष्ण भक्त हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल के जय, श्री गोवर्धन नाथ के जय। ऐसे जय जयकार किया। जो ही यहाँ इतना महाघोष हुआ जयकार का, देवचंद्र जी भुजनगर में अपने घर के मंदिर में जहाँ ध्यान में टोटल डूब गए थे, इस जयकारे की आवाज ने श्री देवचंद्र जी महाराज को जगा दिया। एकदम भौचक्के होके जागे। आंखों में आंसुओं की धारा बहने लग गई। इतना आनंद, इतना सुख। प्रियतम ने जब उनको पकड़ करके अपने गले में दबा लिया, वो प्रियतम की छाती से लगने का जो परम सुख की अनुभूति, अभी भी रोमांचित होकर के ऐसा लग रहा है कि मानो मैं उनके अंक में ही सुशोभित हो रहा हूं। ऐसे परम आनंद से विभोर होते हुए देवचंद्र जी ने जब आंखें उघाड़ी, आंखों के सामने ध्यान में ब्रजमंडल में जो प्रसाद था वो प्रसाद सामने पड़ा हुआ है। सामने प्रसाद विराजमान है। आश्चर्यचकित हो गए, अतिशय आनंद हुआ और वो प्रसाद लेकर के दौड़े दौड़े गुरुदेव के पास में आए। गुरुदेव ने कहा क्या है? तब उन्होंने पूरी विगत बताई। हरिदास जी चरण पकड़ना चाहते हैं, देवचंद्र जी ने मना कर दिया। इस संसार का जो नियम है वो पूरा करो। आप गुरु हो, मैं चेला, आप मेरा पैर नहीं पकड़ सकते। आप विचार करो, हरिदास जी को इस चेले को पाकर के कितना गदगद हुए होंगे। हरिदास जी जीवन भर कृष्ण की सेवा कर रहे थे, फिर भी हरिदास जी को यह दर्शन नहीं हुआ। और दर्शन में जो प्रसाद मिला वो ऐसे प्रत्यक्ष नहीं मिला। आज हरिदास जी ऐसे शिष्य को पा करके, ऐसे अगर कोई पिता होगा ऐसे पुत्र को पाके, ऐसे शिष्य को पा करके वो गुरु कैसे धन्य धन्य नहीं होगा। फिर यह प्रसाद पाया। इस प्रसाद में वो जो परम सुख और परम स्वाद था वो अलौकिक परम स्वाद था। ये श्री देवचंद्र जी महाराज को दूसरा दर्शन। अब देखिए, ये जो दर्शन है ना, ये दर्शन प्रत्यक्ष से थोड़ा सा अंतर है, यानी परोक्ष अनुभूति। देखो, उस दर्शन का नाम हमने रखा प्रतीति, यानी विश्वास को मजबूत बनाने वाला दर्शन है सिपाही का। अब यह जो दर्शन है यह पूर्ण दर्शन है, इसको परोक्ष दर्शन। ध्यान में दर्शन हुआ, अंकमाल भी हुआ। जब ध्यान टूट गया, जब ब्रज की यात्रा की सुरता टूट गई,
तो टूटने के बाद में प्रसाद तो मिला लेकिन कृष्ण नहीं थे। इसलिए यह परोक्ष अनुभूति दर्शन है। यह दर्शन का अर्थ यह है, देवचंद्र तुम साधना के बिल्कुल शिखर तक पहुंचने की तैयारी है, छोड़ना नहीं, थोड़ा और लगे रहो। साधना तुम्हारी परिपक्व हो चुकी है, बस थोड़ी सी और आग लगाने की जरूरत है, फिर तो पूरे उफान में आ जाएगा। देवचंद्र जी को दृढ़ विश्वास हुआ, किंतु विचार करने लग गए। अब यहाँ पर बार बार हरिदास जी मेरा पैर पकड़ना चाहते हैं, इतना सम्मान मुझे देते हैं, यह उल्टी गंगा नहीं बहानी चाहिए, तो क्या करें। तो बहुत बार हरिदास जी, क्योंकि देवचंद्र जी ऐसे अटपटे प्रश्न करते थे, हरिदास जी को जवाब नहीं आता था। तब हरिदास जी कई बार कहते थे, देवचंद्र भुजनगर से दूर जामनगर है, जामनगर को छोटी काशी कहा जाता है, वहाँ बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े भक्त संत रहते हैं, चर्चाएं होती रहती थी। तब देवचंद्र जी ने विचार किया, और जब जब हरिदास जी को पूछते थे, हरिदास जी कहते थे, अब देवचंद्र तुम्हें देने के लिए मेरे पास न तो भक्ति है, न कोई अमृत है, न कोई ज्ञान है, मेरे पास जो था वो तुम्हारे पास है, अलबत्त तो इससे भी 100 गुना ज्यादा तुम्हारे पास है, इसलिए मेरे को पूछो मत। अब देवचंद्र जी को तो और पाना है, प्रत्यक्ष दर्शन, परोक्षानुभूति हुई, अब प्रत्यक्ष अनुभूति करनी है। अब क्या करें। तो एक दिन सोचा, भागने की तो इनकी आदत थी, तो भाग करके अब, क्योंकि गुरुजी से बोलूँगा तो गुरुजी जाने नहीं देंगे, इसलिए अपने माता पिता सबको कहा, मैं तो यहाँ से नौतनपुरी जाना चाहता हूँ। तो फिर नौतनपुरी धाम जाने की पूरी तैयारी की, सामान वगैरह तैयारी किया, और फिर पहले देवचंद्र जी चले गए। जाने के बाद में वहाँ से फिर उन्होंने पत्र भेजा, और पत्र भेजने के बाद में फिर गुरुजी को पत्र भेजा, माता पिता को पत्र भेजा, फिर माता पिता सब वहाँ से उठ करके, और क्योंकि जहाँ बेटा जाएगा वहीं जाएंगे, फिर जो कुछ भी उन्होंने छोटा मोटा व्यवसाय वहाँ बना के रखा था, सब कुछ लेकर के वापस नौतनपुरी धाम चले गए। नौतनपुरी जाने के बाद में आज जिसको श्री राज मंदिर कहा जाता है, ये श्री देवचंद्र जी महाराज का निवास स्थान है वो। तो वहाँ अब रहने लग गए। रहने के बाद में देवचंद्र जी महाराज का तो वही काम है कि मुझे भक्ति कहाँ से मिलेगी। तो खोजते खोजते नज़दीक में ही एक वैष्णव का मंदिर है, जिसको श्याम जी का मंदिर कहते हैं। वहाँ एक बड़े विद्वान मंच पर बैठे हुए हैं और भागवत की कथा सुनाते हैं। पीछे जा कर के बैठ गए। भागवत की कथा सुनते सुनते ऐसी मीठी कथा कही, आंखों से आंसुओं की धाराएं छूटी। देवचंद्र जी को लगा ये बड़ी बढ़िया जगह है, अब यहाँ कथा सुनने के लिए आने की तैयारी करते हैं। पूरी तरह से जब तक मुझे प्रत्यक्ष परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे, मैं कथा सुनता रहूँगा, और जो स्वरूप, जो वस्त्र मुझे हरिदास गुरु ने दिया है, उन वस्त्रों की मैं सेवा करूँगा। अब दत्त चित्त होकर के हरिदास जी की सेवा, भगवान परमात्मा की सेवा में लग गए और कथा श्रवण के लिए आगे बढ़ते हैं। यह अत्यंत पावन इतिहास श्री नौतनपुरी धाम का जो इतिहास है जामनगर का, यह पावन इतिहास जिससे हम पवित्र होंगे, इस बात को हम कल फिर पुनः वितक चर्चा के अंदर लेके चलेंगे।